नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। वर्षफल की श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं धनु राशि पे है। धनु राशि के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा देखेंगे। अब धनु राशि का मालिक गुरु है, आप सभी को पता है। गुरु अभी तक तो अपनी राशि में ही है जो राशि परिवर्तन करने वाले। तो चलिए पहले देखते हैं मुख्य ग्रह धनु राशि के लिए कैसे है। अब सबसे पहले ही बात करें तो शनि की बात आएगी। शनि महाराज जो 17 जनवरी को मकर में से कुंभ राशि में जाएंगे, इससे धनु राशि वालों की 7.5 खत्म होगी। वैसे तो 7.5 अप्रैल में ख़त्म हो गई थी, अप्रैल 2022 में, पर शनि के वक्री होकर वापस मकर राशि पे आने पे 9 महीने का और एक जोड़ लग गया। सो 2014 से जो धनु राशि को 7.5 थी उसमें से पूर्ण मुक्ति होगी। सो शनि महाराज द्वितीय भाव में से तृतीय भाव में आ जाएंगे 17 जनवरी को। गुरु महाराज जो आपके राशि के भी मालिक है, जो अभी स्वग्रही है, चतुर्थ भाव में है, वो 22 अप्रैल को पंचम भाव में आ जाएंगे, जहां पंचम भाव में राहु महाराज स्थित है, जो आपके उच्च अभ्यास को असर कर रहे हैं। और अब गुरु महाराज आ जाने पे थोड़ी राहत मिलेगी और गुरु राहु का जो चंडाल योग है, विस्फोटक योग है, वो आपके पंचम भाव में होगा। उससे क्या फल मिलेगा वो भी देखेंगे। और वही यही राहु महाराज आपके 30 अक्टूबर को वापस से चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। मेष राशि में से मीन राशि में परिवर्तन हो जाएगा। और उसी के सामने केतु महाराज जो अभी तुला राशि में 11वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं, वो आपके 10वें भाव में कन्या राशि में भ्रमण करेगी। तो यह तो हुए मुख्य ग्रहों की बात। इसमें बहुत सारे आपके ग्रह, आपकी दशा, आपके गोचर भी अलग अलग हो सकते हैं, पर ये एक सामान्य आपके लिए मार्गदर्शन रहेगा कि किस तरह से आपको वर्ष भर ध्यान रखना है। तो आइए चलिए देखते हैं मुख्य आपके लिए क्या क्या प्रसंग है, क्या आपके साथ होने वाला है और किस चीज़ों में आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करें तो स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के भाव में इस वर्ष पूर्ण आप निश्चिंत रहे। कोई स्वास्थ्य के बारे में कोई बड़ी चिंताजनक बात नहीं है। 7.5 भी ख़त्म हो रही है, एकदम पूर्ण ख़त्म होने पे ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। मेरा एक वीडियो भी है, व्हाट अबाउट आफ्टर द 7.5 के बाद क्या करें। ज़रूर ये वीडियो को देखें। जिनकी धनु राशि है, जिनकी 7.5 खत्म हो रही है, उनके लिए बहुत ही उपयोग है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। बस 7.5 खत्म हुई और निश्चित नहीं हो जाना है, उसका भी एक आफ्टर इफेक्ट रहता है। तो उसमें क्या करना चाहिए आप बिल्कुल मेरा वीडियो देखिए, या यहाँ पे लिंक में मैं भेजूंगा तो वो भी आप ज़रूर देखिए। स्वास्थ्य के लिए आप एकदम ही निश्चित रहिए। आपको जो कोई भी परेशानी है, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, उसमें से आपको पूर्णतः मुक्ति है। स्वास्थ्य के बारे में आपको कोई चिंताजनक बाबत नहीं है। बात करते हैं वेल्थ की, धन संपत्ति की। तो अब शनि महाराज आपके धन संपत्ति भाव से गमन करके आपके तृतीय भाव में जाएंगे। वैसे 3 महीने के लिए अप्रैल से जून में वो गए थे, वापस आ गए। अब आपको आर्थिक उन्नति में, प्रगति में, धन के व्यवहार में कोई परेशानी नहीं होगी। जो कोई भी विलंब से हो रहा था, जो कोई भी आपका पैसा बाकी है, लेन देन बाकी है, उस सारे में आपके आर्थिक व्यवहार अच्छे से चलेंगे और आपको धन से अच्छा लाभ इस वर्ष मिलेगा। जिस चीज़ों में थोड़ा विलंब हो रहा था, जिस चीज़ों में आपको अपेक्षित फल नहीं मिल रहा था, वो अभी आपको मिलेगा। वही बात करें संबंधों की, परिवार की, तो परिवार के लिए भी जो आप कार्य करना चाहते हैं, वो कार्य में काफ़ी अच्छा प्रगति आपको मिलने वाला है। अब वहाँ से भी शनि महाराज जा रहे, तो पुराने संबंध जो आपके बिगड़े हुए थे, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आया हुआ था, उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे और आपको परिवार से और परिवारजनों को आपका अच्छा व्यवहार मिलेगा। पारिवारिक तौर पे, कौटुंबिक तौर पे भी आपको इस वर्ष में काफ़ी अच्छा लाभ है। और आप जैसे 7.5 से मुक्त हो रहे, ऐसे पुरानी बहुत सारी समस्या से आपकी मुक्ति हो जाएगी। वही बात करते हैं अभ्यास की, तो आपके चतुर्थ भाव में गुरु महाराज है। विद्या अभ्यास में कोई रुकावट नहीं है। आपकी राशि का भी मालिक गुरु है, पर ये अप्रैल में 22 अप्रैल के बाद ये चतुर्थ भाव से आगे चले जाएंगे पंचम भाव में। हालांकि पंचम भाव भी अभ्यास का ही है। जो कोई भी सामान्य अभ्यास में है, शाला अभ्यास में है,
डिग्री के अभ्यास में है, कॉलेज के अभ्यास में है, उन सभी के लिए यह वर्ष सामान्य अच्छा ही रहेगा। आप जो कोई भी मेहनत कर रहे हैं, आप जो कोई भी फल भोग रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपका सामान्य अभ्यास हो, चाहे उच्च अभ्यास हो, चाहे विशेष अभ्यास हो। अब विशेष अभ्यास में जो आपका राहु पंचम भाव में बैठा था और आपको बहुत सारी दिक्कतें दे रहा था, उसमें से जरूर मुक्ति मिलेगी, क्योंकि गुरु महाराज के आते ही पंचम भाव में जैसे गुरु महाराज आएंगे तो उससे आपको उच्च अभ्यास में या विशेष अभ्यास में यदि कोई रुकावट या अड़चन आ रही है तो उसमें आपका मार्ग प्रशस्त होगा। सो सामान्य अभ्यास हो, विशेष अभ्यास हो, शालाकीय अभ्यास हो या आपका उच्च अभ्यास हो, आपके लिए यह वर्ष अच्छा फल देगा। और जो कोई भी मुश्किली है, परेशानी है, दिक्कत है, आपके मेहनत के अनुसार आपको फल नहीं मिल रहा है, तो गुरु महाराज जरूर अभी आपके अभ्यास के ऊपर ध्यान देंगे और आपको विशेष रुचि उत्पन्न करके अपेक्षित फल दिलाएंगे। तो अभ्यास के लिए आप निश्चित रहिए। बात करते हैं नौकरी की। जो नौकरी पेशा लोग हैं, सर्विस करते हैं, जॉब में हैं, उनके लिए ये वर्ष थोड़ा अच्छा जाने वाला है, क्योंकि 7.5 खत्म होने पे आपने की हुई मेहनत का आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। सो जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जहाँ कहीं ना कहीं करियर में अटके हुए और जो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं और अभी तक कुछ ना कुछ वजह से उनका रुकावट आ रही थी, उनमें भी अब कुछ मार्ग आगे प्रशस्त होगा। सो जो कोई भी नौकरी बदलना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, या उसमें थोड़ा वक्त इंतजार करके 7.5 जनवरी में ही खत्म हो रहे, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। आप देखिए आपको कितना अच्छा विशेष फल मिल रहा है। सो आपको बिल्कुल ही जल्दबाजी नहीं करनी है। इतने साल की मेहनत, 7.5 साल की मेहनत जो आपने की है और जो फल आपको शायद कम मिला है, नहीं मिला है, वो सब फल मिलने का समय आ चुका है। सो आप बिल्कुल ही अपने नौकरी में अपने सर्विस करियर के जुड़ा हुआ, कारकिर्दी से जुड़ा हुआ कोई भी आप परेशानी झेल रहे, इसमें से पूर्णतः मुक्ति है। वही बात करें बिजनेस की, तो जो कोई भी अपना व्यवसाय कर रहे, व्यापार कर रहे, उनके लिए भी वर्ष तक तो कोई तकलीफ नहीं है। जैसे केतु महाराज आपके 10वें भाव में आएंगे, आपको उस समय के बाद कोई विशेष सुख या विशेष परिवर्तन नहीं दिखेगा। तो जो कोई भी बदलाव चाहते हैं, चाहे नया माल लेना चाहते हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं, नए लोगों से जुड़ना चाहते हैं, नई तकनीक अपनाना चाहते हैं, तो आप अक्टूबर तक जरूर ले लीजिए वो उपाय और उससे अच्छे से अच्छा फल पाए। देखिए वैसे साल के 4 महीने गुरु महाराज भी 4थे भाव से आपके 10वें भाव में देख ही रहे। सो आप व्यापार से जुड़ा हुआ कोई वृद्धिकारक कार्य है, कोई ग्राहक को बढ़ाना है, या आपको नया माल खरीदना है, नया माल बिजनेस करना है, या व्यवसाय में कोई नई तकनीक वापरनी है, तो अप्रैल तक जरूर कर लीजिए। उसके बाद 6 महीना थोड़ा सामान्य रहेगा और अक्टूबर के बाद जब केतु महाराज आएंगे तो कितना भी परिवर्तन करने के बाद फल थोड़ा कम मिलेगा। तो बेहतर है आप अपने व्यापार व्यवसाय में जो कोई भी बदलाव चाहते हैं तुरंत करें, 4 महीने के अंदर करें, या मुश्किल से 10वें महीने तक तो अपना सारा प्लानिंग करके रखें 2024 तक का भी। यह हुआ नौकरी, व्यवसाय, व्यापार उनसे जुड़ा हुआ। बात करते हैं शादी ब्याह की। जो शादी ब्याह करना चाहते, जो बातचीत चल रही जिनकी, उनके लिए भी एक अच्छा समय है। जो अभी तक विलम्ब हो रहा था, चाहे 7.5 से, आपके ग्रहों की वजह से, मंगल के कारण से, तो उसमें कुछ तो भी बदलाव है। आपके पुराने जो संपर्क किए हुए स्थान है वहाँ पे वापस संपर्क करना चाहिए, वहाँ से कुछ अच्छा जवाब आ सकता है। तो जो कोई भी बातचीत के दौर में है, एक दूसरे को देख रहे, बातचीत जमा रहे, उनके लिए अब समय है। अब जनवरी से अप्रैल के बीच में कुछ तो भी ठोस होने का, कुछ तो भी रिश्ता तय होने का समय है। तो आप बिल्कुल ही प्रयास करिए और अपने पुरानी जगहों पे जहाँ जहाँ आपने पहले संपर्क किया था और जवाब नहीं आया था या कुछ समझ में नहीं आया था, बिल्कुल ही उसमें आपको आपको जैसा चाहिए वैसा फल मिलने वाला है। वही बात करें जो शादीशुदा लोग हैं, उनके जीवन में भी ऐसी कोई बड़ी तनाव वाली बात नहीं है। जो कोई भी सामान्य तौर पे चल रहा है, आपका व्यवहार वो अच्छे से चलेगा। भागीदारी में भी अगर कोई पार्टनर आपसे जुड़ना चाहता है या आप किसी से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शादीशुदा जीवन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो शादी करना चाहते या शादीशुदा है, यह वर्ष आपके लिए शुभदायक है।
वही बात संतान की करें तो पंचम भाव में राहु है, आप संतान के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं पिछले साल से शायद उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, पर गुरु महाराज के आने पे थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा। हालांकि प्रयास तो ज़्यादा ही करना पड़ेगा क्योंकि गुरु महाराज आने पे ये गुरु राहु का चंडाल योग बनेगा। पंचम भाव में जब गुरु राहु का चंडाल योग बनता है तो आपको यह बात ध्यान रखनी होती है कि आपसे जुड़े हुए जो लोग होते, जो पिछले जन्म में या पिछले समय में आपसे जुड़े थे, वापस वो आपके जीवन में आएंगे और आपसे लेन देन वापस करेंगे। सामान्यतः राहु जहाँ पे होता है वहाँ पे आपको लेने का समय होता है, तो वही लोग मिलेंगे जिनको आपको देना कुछ बाकी है वो आपको दे के जाएंगे। सो यह आपके लिए संतान के बाबत में भी है कि अगर संतान योग आपका पेंडिंग है तो गुरु महाराज अप्रैल के आने के बाद, आपके पंचम भाव में गुरु महाराज का भ्रमण होने के बाद आपको उससे भी शुभ फल मिलेगा। जो माँ बाप संतान युक्त है, जिनको संतान है और संतान के बारे में चिंतित है, उनको भी अभी राहु की जगह गुरु के प्रवेश से, गुरु के आने से उनको भी समाधान कारक उपाय मिलेंगे। जो कोई भी अपने संतान से जुड़ा हुआ प्रश्न लेके परेशान है, चाहे उनके अभ्यास के बारे में, चाहे उनकी शादी ब्याह के बारे में, चाहे उनकी व्यवसाय कारकिर्दी के बारे में, तो उनको भी गुरु महाराज के पंचम भाव में आने पे थोड़ी निश्चितता मिलेगी, थोड़ा अपेक्षित फल जरूर मिलेगा। और 30 अक्टूबर को जब राहु महाराज चले जाएंगे यहाँ से, इसके बाद आपके लिए एकदम शांति भरा माहौल होगा और आप अच्छे से संतान सुख भोग पाएंगे। तो संतान करने वालों को भी अच्छा फल है और जिनके है संतान उनको जो अपेक्षित फल है वो भी इस वर्ष आपको मिलेगा। बात करते हैं रोग की, तो रोग में कोई विशेष आपको ध्यान नहीं रखना है। जो आपका सामान्यतः रोग है या तकलीफें है उसमें थोड़ा बहुत आराम जरूर मिल सकता है, क्योंकि अब जो गुरु महाराज मेष राशि में आएंगे तो वो आपके पहले भाव के तनु भाव के त्रिकोण में आएंगे, पंचम भाव, नवम भाव और प्रथम भाव। तो ये स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा संकेत होता है, स्वास्थ्य में उन्नति का एक अच्छा प्रतीक होता है। और 7.5 खत्म होने पे जो कोई एक स्ट्रेस वाला एक माहौल था वो भी निकल जाएगा। तो आपको बीमारी में कोई खास विशेष तकलीफ नहीं है और उसमें उतना ज़्यादा कोई लाभ भी नहीं है, आपके खुद के स्वयं के ग्रह के ऊपर है। पर नई कोई बीमारी, नई कोई तकलीफें इस वर्ष आपको अपेक्षित नहीं है, तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। और स्वास्थ्य के बारे में और बीमारियों के बारे में जो कोई भी आप परहेज कर रहे हैं उसको बरकरार रखिए, इसमें कोई आपको बदलाव करना नहीं है। वही बात करें विदेश गमन की या विदेश भ्रमण की, तो जी ये वर्ष आपके लिए है। यदि आप कोई आयोजन करना चाहते हैं विदेश भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए या वैसे ही किसी को मिलने जाने के लिए, कोई प्रसंग के लिए, व्यवसाय के लिए, तो बिल्कुल ही करना चाहिए। यह वर्ष आपके लिए बिल्कुल ही लाभदायक है। आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश में ही है और स्थायी होना चाहते हैं, चाहे पीआर की इंतजार कर रहे हैं, परमानेंट रेसिडेंसी या तो सिटीजनशिप की, तो उनको भी उम्मीद से अच्छा फल मिलने की बिल्कुल है, क्योंकि 7.5 के बाद बहुत सारे रुके हुए, बहुत सारी मेहनत किए हुए कार्य में जरूर सफलता मिलती है। तो आपको इस बाबत में भी जो आपने पिछले 5 सालों में मेहनत की है उसका जरूर फल मिलेगा। तो बिल्कुल ही आप कॉन्सेंट्रेट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं सोशल मीडिया या फ्रेंड सर्कल की, जिसमें आपको अपेक्षित फल अभी तक नहीं मिल रहा था, क्योंकि केतु महाराज आपके 11वें भाव में थे। तो आपको आपके मन के हिसाब से जो सामाजिक स्तर पे सोशल मीडिया से, आपके मित्र वर्तुल से चाहिए उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इतना सुख नहीं मिल रहा था। अब केतु महाराज 30 अक्टूबर को जा रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे आप सामाजिक स्तर पे कोई कार्य करना है तो कर पाएंगे। आप सोशल मीडिया में ऐसे कोई प्लेटफॉर्म में है, एक्टिव है और उसमें आपको अपेक्षित फल चाहिए वो भी मिलेगा, पर यह धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये 30 अक्टूबर के बाद की स्थिति है जबकि केतु महाराज आपके 11वें भाव में से निकल जाएंगे। तब तक आपको लगे रहना है, मेहनत करते रहना है और धीरे धीरे फल मिलेगा, क्योंकि केतु कोई भी फल का आपको अनुभूति नहीं कराता, इसके पास कोई इंद्रिया नहीं है। वैसे ही मित्र भी आपके साथ है, जुड़े हुए हैं, शायद आपके साथ संपर्क नहीं कर पाने पे या आपसे नहीं जुड़ने पे आपको ऐसा लगता है कि कुछ दूरियां बन गई है, ऐसा नहीं है, उसका भी साथ सहकार आपको बिल्कुल मिलेगा। अगर आप कोई कोर्ट कचहरी या लिटिगेशन में है तो उसमें से भी मुक्ति का बिल्कुल आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि के जाने के बाद, 7.5 के जाने के बाद ऐसी पुरानी समस्या में से आदमी आसानी से बाहर निकल जाता है। सो अगर आप
कोर्ट कचहरी में है या कोर्ट कचहरी में जाना चाहते, कोई केस फाइल करना चाहते तो रुके रहिए, शायद इसमें समाधान बहुत जल्दी आ सकता है। वैसे ही अगर आप कोई षड्यंत्र का शिकार है, कोई शत्रु बाधा है, तो इस सारी पीड़ाओं में से भी शनि आपको मुक्त करेगा। तो बहुत ही अच्छा फल आपको कोर्ट कचहरी, वकील के इससे या शत्रु से या षड्यंत्र से आपको बाहर निकलेगा। सो अनवांटेड जिसे हम कहते हैं, जो अनपेक्षित परेशानी थी, जिसका आप कोई समाधान नहीं पा रहे थे, उन सारी चीज़ों से आप मुक्त पाएंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना या बेचना चाहते तो बिल्कुल ही जनवरी के बाद आपका समय अच्छा है, विलम्ब हट जाएगा। पर देखिए, चतुर्थ भाव में से गुरु महाराज भी अप्रैल के बाद जा रहे हैं। सो अप्रैल तक कोई चीज़ खरीदनी है या कोई चीज़ बेचनी है तो बिल्कुल ही उसका कार्य कर ले। कोई जगह तय कर लीजिए और फिर इसमें कोई वाटाघाट करके कोई डील कंप्लीट करनी है तो करिए। परंतु उसके बाद, और या तो अक्टूबर के बाद थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, जब राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो बहुत सारी सुख की सुविधाएं हैं, वो थोड़ी आपको तकलीफ में, अड़चन में ला सकती है। सो जो कोई भी आपको ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ या लेना है, बेचना है, कंस्ट्रक्ट करना है, रिनोवेट करना है, रीडेवलप करना है, इसमें से कोई भी चीज़ें हैं तो आपको इसका जो निर्णय है वो अप्रैल तक ले लेना है। अप्रैल के बाद ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और अक्टूबर के बाद, 30 अक्टूबर के बाद जब राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो आपको कोई अलग से परेशानी भी दे सकता है। तो उसके पहले ये सारी चीज़ों से समाधान पा लीजिए, समय आया है तो उसको निपटाइए। अगर विशेष आप जानना चाहते हैं तो आप रेजिडेंस से जुड़ा हुआ, घर से जुड़ी हुई जो कोई भी चीज़ें हैं उसको जल्द से जल्द निपटाइए, क्योंकि चतुर्थ भाव से गुरु जा रहा है और चतुर्थ भाव में फिर राहु आ रहा है। सो घर से जुड़ा हुआ घर लेना है, बेचना है, अगर उसको डेवलप करना है, रिनोवेट करना है, सो घर से जुड़ी हुई जो कोई भी बाबत है उसके संदर्भ में आपको जो कोई भी निर्णय लेने वो अप्रैल तक ले लीजिए। कमर्शियल में हालांकि कोई बदलाव नहीं है, वो जैसा है उसको वैसे ही रखिए। कमर्शियल में कुछ भी परिवर्तन का अवकाश नहीं है। आप व्यापार कर रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए, उसमें ही बढ़ोतरी करिए, उसमें जगह की कोई कमी नहीं है। तो आपको घर के बारे में अगर कोई लेना बेचना है वो सब चीज़ें आपको बिल्कुल ही कर लेनी चाहिए, उससे आपको लाभ रहेगा। वही बात करते हैं धार्मिकता की। तो धार्मिक आयोजन, धार्मिक क्षेत्रों में आपको अगर करना है तो वैसे भी मैंने 7:30 के बाद क्या करना है उसमें कहा है कि ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। सो आप ऐसी कोई भी धार्मिक जगहों पे आप पूजा पाठ कर सकते हैं, धार्मिक जगहों पे जाके अनुष्ठान करें, पूजा पाठ करें और उससे अच्छे से अच्छा लाभ प्राप्त करें। तो धार्मिक आयोजन, आपके धर्म से जुड़ी हुई कामकाज, ये सब में आपको अच्छा फल मिलेगा। गुरु बनाने हैं तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अब आप शनि से मुक्त है तो कोई भी फल आपको विलंब से नहीं मिलेगा। वही चीज़ अगर आध्यात्मिक की बात करें तो आध्यात्मिकता में भी जब शनि महाराज के आपके दूसरे भाव से जाने के बाद आपका आर्थिक व्यवहार ठीक से चलेगा तो आपका ध्यान थोड़ा बहुत आध्यात्मिक में भी लग सकता है। तो आध्यात्मिक चीज़ों में आपका ध्यान, आपकी रुचि बढ़ेगी। नई चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, ध्यान योगा करना है, कोई नई चीज़ पढ़नी है, कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो बिल्कुल ही यह वर्ष आपके लिए उचित है। वही बात करते इन्वेस्टमेंट या रोकाण की। तो जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर घर लेना है, घर से जुड़ी हुई कोई बाबत है तो उसमें रोकाण जरूर करना चाहिए। या बिजनेस की नई टेक्निकों में आपको करना चाहिए, या धातु में करें। आपको धातु से विशेष लाभ है तो सोना खरीदना है, चांदी खरीदनी है या प्रॉपर्टी खरीदनी है, ज़मीन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें है उसमें इन्वेस्ट करने पर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। खर्च की बात करें तो ऐसे कोई खर्च विशेष नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पंचम भाव में गुरु राहु पे आने पे संतान के ऊपर, आपके खुद के उच्च अभ्यास के ऊपर शायद थोड़ा बहुत खर्च हो सकता है। वो भी आपका एक तरह का इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, जिसको आप बाद में निकाल सकते हैं। सो वैसे कोई विशेष खर्च, अनपेक्षित खर्च या कोई अचानक से बनने वाला खर्च इस साल नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं। बात करें नाम प्रतिष्ठा की तो आपको जो कार्य किया है 7:30 के दरमियान उस सभी में अच्छा फल मिलने वाला है और आपको एक अच्छा पद मिलेगा, आपको अच्छी पोजीशन मिलेगी और आपका नाम भी होगा। वैसे 30 अक्टूबर को केतु महाराज 10वें भाव में आने के बाद आपको जो भी पद चाहिए वो शायद अपेक्षित ना मिले या उसका फल आप ना भोग पाए, तो उसके पहले आपको यदि कोई पद लेना है, कोई नाम प्रतिष्ठा मिलनी है तो वो मिल जाएगी। वही चीज़ अगर आप हैबिट के लिए बात करें कि अगर आप कोई अपनी बुराइयों से
बुरी आदतों से छूटना चाहते तो ये 7:30 के बाद ये भी छोड़ दीजिए। आपकी कोई भी एक आदत को आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए जो आप पिछले 7-8 साल से कर रहे हैं और जिससे आप मुक्ति पाना चाहते, तो बिल्कुल ही आप अपनी बुरी आदत, अब ये ऐसा भी हो सकता है आप कुछ काम करना चाहते हैं और नहीं हो रहा है, ये भी एक आलस भी एक बुरी आदत है, उससे भी मुक्त होना है, तो यह वर्ष आपके लिए। तो इस तरह से पूर्ण वर्ष दरमियान आपको किन किन चीज़ों से ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है या शुभ फल प्राप्त होगा, यह मैंने जानकारी दी आपको। यह आपकी चंद्र की राशि हो सकती है, सूर्य की राशि हो सकती है या लग्न की भी राशि हो सकती है, उससे फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए और मार्गदर्शन कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम में DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो जो भी आए वो आपको तुरंत ही माहिती मिल जाए। आशा रखता हूँ ये सब चीज़ आपको अच्छे से अच्छा फल देगी। वर्ष 2023 आपके लिए नया उम्मीद लेके आएगी, यही आशा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।